नमस्कार बच्चों। लेसन 6 बाजार। आप लोगों को बाजार का अर्थ समझना है और बाजार के बारे में, बाजार का अर्थ क्या है, हम हमारी सरल भाषा में समझे तो बाजार यानी क्या, कि हमें जो हमारी आवश्यकता है वो हम कहीं ना कहीं से पैसे से या कोई भी रीति से वस्तु या सेवा संतुष्ट प्राप्त करते हैं। और उसके लिए जो कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, हम बाजार में, यानी बाजार यानी जहाँ पर वस्तु प्राप्त होती है वही जगह पर हम जाते हैं, उसे हम बाजार कहते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की भाषा में बाजार का अर्थ एक विस्तृत रूप से दिया है और हर एक पॉइंट ऐसे समझोगे कि सरलता से सब कुछ आपको बाजार का अर्थ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर बाजार का अर्थ समझने के लिए हमें एक परिभाषा दी है कि बाजार का अर्थ क्या है। आपकी टेक्स्ट बुक में भी वो परिभाषा दी हुई है। तो कि सामान्य रूप से हम ऐसा समझते हैं कि सामान्य रूप से जिस स्थान पर यानी कोई भी जगह पर वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय होता हो उसे हम बाजार कहते हैं। परंतु बाजार के बारे में ख्याल एक भौगोलिक विस्तार एक तक मर्यादित होता है कि हम जहाँ जाते हैं वहीं तक सीमित है, और उसके लिए बहुत सारे प्रकार भी समझने हैं, उसके लक्षण भी समझने हैं। अब हमें बाजार की परिभाषा दी है। परिभाषा ध्यान रखना और नीचे अंडरलाइन करते रहना कि अर्थशास्त्र में वस्तु या सेवा के नीचे अंडरलाइन कर दो बच्चों कि क्रय विक्रय। अब क्रय विक्रय के नीचे भी अंडरलाइन कर दो। हेतु क्रेता और विक्रेता, वहाँ पर भी अंडरलाइन करो। और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वहाँ पर भी अंडरलाइन करो। एक दूसरे के संपर्क के नीचे भी अंडरलाइन करो कि लाने वाली व्यवस्था को बाजार कहते हैं। अब परिभाषा मैंने अंडरलाइन करवाने के लिए करी थी, अब पूरी परिभाषा मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि अर्थशास्त्र में वस्तु या सेवा के क्रय विक्रय हेतु क्रेताओं और विक्रेताओं को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में लाने वाली व्यवस्था को बाजार कहते हैं। अब थोड़ी बहुत समझ आ गई होंगी वस्तु या सेवा कि हमें जो आवश्यकता है वस्तु, क्रय विक्रय यानी खरीदना और बेचना, क्रेता और विक्रेता, प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष यानी एक दूसरे के आमने सामने, परोक्ष रूप यानी, परोक्ष यानी क्या बेटे बच्चों, कि हम जो वस्तु खरीदते हैं पर कभी क्या करते हैं ऑनलाइन भी मंगवाते हैं, बैठे बैठे घर पे बैठे बैठे वस्तु, उसको परोक्ष रूप अर्थात कोई दलाल के रूप में कोई बीच में उसके पास से भी हम मंगवाते हैं, उसको परोक्ष रूप से कोई दूसरा, कि एक दूसरे के यानी कुछ ये खरीदने के लिए एक दूसरे के संपर्क में तो हमें आना ही पड़ता है, पर इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था करी हुई है जिसे हम बाजार के रूप से जानते हैं। दूसरी परिभाषा हमारे प्रोफेसर सैल्म्यूसन मत अनुसार बाजार एक ऐसी कार्य प्रणाली, कार्य तो होता ही है कि जहाँ पर क्रेता और विक्रेता वस्तु एवं सेवा की कीमत और जत्था का प्रमाण निश्चित करने के उद्देश्य से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब वही जो 5 पॉइंट परिभाषा अंडरलाइन करवाई है वही उसके लक्षण के रूप में हमें समझना है परिभाषा, और ये प्रश्न परीक्षा में आने वाला ही है, तो आपको ध्यान से समझना है कि बाजार के लक्षण, लक्षण यानी कौन से रूप से उसको समझा जाए कि उनके कौन से सरल भाषा से हमें लक्षण उसके समझ सके कि क्या अर्थ निकलता है। अब जब मैंने परिभाषा कराई, जो परिभाषा कराई है उसके नीचे मैंने अंडरलाइन करी, उस पर ध्यान दो, खाली वही वर्ड रिपीट कर रही हूँ। वस्तु या सेवा, दूसरा क्रय विक्रय, तीसरा क्रेता और विक्रेता, चौथा है प्रत्यक्ष या परोक्ष, और पांचवा है संपर्क। समझ में आया। अब वही पॉइंट के आधार पर हमें ये लक्षण समझ, देखो आपके टेक्स्ट बुक में भी नीचे लक्षण है, आपके बोर्ड पर भी जो स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पर भी 5 पॉइंट दिए हुए हैं। देखो पहला है क्रेता और विक्रेता, दिखता है आपको। दूसरा है वस्तु और सेवा। तीसरा है संपर्क। दिखता है ना बच्चों। हाँ, अब संपर्क में देखो मैंने 2 पॉइंट करे हुए हैं, टेली शॉपिंग और ऑनलाइन।
टेली शॉपिंग यानी क्या, फ़ोन पे हम वस्तु मंगवाते हैं, बराबर है ना। कोई भी व्यापार हो, कभी फ़ोन पर हम कह सकें कि हमका इतना सामान है, हमें आप भेज दो, तो भी आपके पास आ जाता है। दूसरा है ऑनलाइन शॉपिंग। अब ज़्यादातर अमेज़ोन पे मंगवाते हो ना, क्योंकि अभी वो ज़्यादा चल रहा है। मोबाइल चाहिए, कुछ भी चीज़ चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, कोई मटेरियल या कोई वस्तु चाहिए, तो भी हम ऑनलाइन शॉपिंग करते, शूज़ इत्यादि वस्तुएं। तो ये सब संपर्क में आता है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संपर्क में आना, आपको परिभाषा में भी अंडरलाइन करवाइए। अब देखो नीचे भी मैंने आपके पेज पर भी एक परिभाषा लिखी है, मैंने यहाँ पर भी अंडरलाइन करी हुई है। वस्तु या सेवा, क्रय विक्रय, क्रेता और विक्रेता, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, और संपर्क में लाने वाली व्यवस्था। वही पॉइंट यहाँ पर पढ़ने हैं। फिर कीमत। अब कीमत क्या है कि वस्तु भी आ गई, व्यक्ति भी आ गया, क्रेता विक्रेता भी आ गया, संपर्क में भी आ गए, पर जो वस्तु है उसकी कीमत तो हमें पता होनी चाहिए। फिर बाजार स्थिति संबंधित जानकारी, उसका भी ख्याल हमें रखना है। अब हर एक पॉइंट हमको ध्यान से एक एक पॉइंट समझना है। तो पहला है, और देखो हर एक पॉइंट समझोगे ना तो एक भी पॉइंट भी ना वो बाजार उत्पन्न होगा ही नहीं, बराबर है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, क्रेता एवं विक्रेता। तो क्रेता और विक्रेता, उसके बिना तो बाजार उत्पन्न नहीं हो, खरीदनार और बेचनार ही नहीं होगे तो कोई भी व्यक्ति मांग करेगा पर वो पूरी नहीं करेगा कैसे, बाजार में वस्तु या दुकानदार तो होना चाहिए, इसके लिए क्रेता और विक्रेता होने चाहिए। तो क्रेता एवं विक्रेता यानी बाजार में वस्तु और सेवा के क्रेता एवं विक्रेता होना अनिवार्य है। उनके द्वारा अपने निजी उद्देश्य के लिए जो विनिमय किया है, विनिमय यानी लेन देन करना, कि उसे क्रय विक्रय की प्रक्रिया कहते हैं। यहाँ पर विक्रेता द्वारा स्वयं का लाभ अधिकतम करने का उद्देश्य और क्रेता द्वारा वस्तु को प्राप्त संतोष। अब यहाँ पर एक बात समझना कि कोई भी व्यक्ति विक्रेता हो, वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से ही कार्य करता है। हमने दूसरा लेसन पढ़ चुके हैं। और क्रेता यानी खरीदना, कि वो लाभ कैसे प्राप्त करेगा, कि जितनी भी कीमत देता है जो बेचनार के पास से वो खरीदता है, पर वो वस्तु खरीदेगा पर उनको संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए। तो वो क्रेता द्वारा वस्तु में प्राप्त संतोष अधिकतम करने हेतु यह प्रक्रिया जन्म लेती है। तो पहला है क्रेता एवं विक्रेता, खरीदनार और बेचनार तो होने ही चाहिए। दूसरा है वस्तु एवं सेवाएं। अब वस्तु ही नहीं होगी तो बाजार कहाँ से उत्पन्न होगा, बराबर ना। तो बाजार में मांग गई एवं विक्रय की गई वस्तु और सेवा होनी आवश्यक है। बाजार में उत्पादन या विक्रेता अपना मुनाफा महत्तम करने उद्देश्य से वस्तु या सेवा को विभिन्न स्वरूप से प्रस्तुत करते हैं और वही वस्तुएं तथा सेवा को प्रति क्रेता को आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जबकि क्रेता वस्तु या सेवा के उपभोग यानी वपराश को प्राप्त संतोष अधिक हो ऐसे आदर्श वस्तु संयोजन खरीदते हैं। तो ऐसी वस्तु खरीदना कि व्यक्ति उसमें अच्छे गुण हो, वो चकास के करने के बाद वस्तु खरीदता है। वो व्यापारी को भी विक्रेता को भी बताता है कि ऐसी वस्तु होनी चाहिए, मुझे संतुष्टि प्राप्त होनी चाहिए, और वो आकर्षित हो तो ही हम देखने से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे तो बाजार में कई चीज़ें मिलती तो सब हम लेके आ जाते हैं, नहीं, पर हमारी आवश्यकता है, हमें जो संतुष्टि उसमें से मिलेंगे वही वस्तु हम खरीदते हैं। तीसरा है संपर्क, एक दूसरे के संपर्क में आना, कि बाजार में वस्तु या सेवा क्रेता एवं विक्रेता एक अथवा दूसरे के प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। वर्तमान समय में क्रेता एवं विक्रेता एक दूसरे के सीधे संपर्क में आते हैं, अर्थात उसके दो प्रकार दिए हैं कि हाल में व्यक्ति खुद जाके ले आता है, पहले के समय में पोस्ट कार्ड, टपाल से या फ़ोन से बात होती थी, अभी ऐसा नहीं है। अब तो ऑनलाइन सिस्टम चालू, इंटरनेट, अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, सब मोबाइल से हर एक चीज़ चाहिए, अमेज़ोन से मंगवाते, शूज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए,
और हमारी पसंद की हमारी चॉइसेस तो बहुत सारी होती है। तो टेली शॉपिंग यानी इससे वस्तु या सेवा की जांच करने के लिए टेलीफोन द्वारा वस्तु या सेवा खरीदने का आदेश ऑर्डर दिया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग, इसमें इंटरनेट के माध्यम से उस वस्तु या सेवा में बेचने वाली वेबसाइट पर जाकर वस्तु या सेवा को पसंद करते हैं और एवं उसी वस्तु या सेवा खरीदने का ऑर्डर देते हैं। उसमें ऑनलाइन पे करना पड़ता है, तुम लोग करते हो, पता है ना अभी। इसी प्रकार वर्तमान समय में टेली शॉपिंग और ऑनलाइन शॉपिंग जैसे माध्यम द्वारा वस्तु या सेवा के क्रेता और विक्रेता परोक्ष रूप से एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अब है कीमत। अब देखो, व्यक्ति है, खरीदनार बेचनार है, वस्तु है, एक दूसरे के संपर्क में आ गए, पर जो वस्तु हमें चाहिए उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी, कोई फ्री में तो आप देगा नहीं। तो वस्तु की कीमत का ध्यान खरीदनार भी रखता है, बेचनार भी रखता है। बाजार में कौन सी वस्तु है उसका भी ध्यान दोनों को रखना पड़ता है, क्रेता और विक्रेता दोनों को। कैसे कि जो वस्तु बाजार में है उसका ज्ञान हमें हो तो ही हम वस्तु खरीदेंगे, और वही हमको लगेगा ये वस्तु हमारे लिए ज़रूरी है तो हम वो प्राप्त करेंगे, बराबर। तो ये जब तो बाजार में निश्चित समय में किसी एक वस्तु या सेवा की कीमत निश्चित होनी चाहिए। बाजार में वस्तु या सेवा की कीमत वस्तु के मांग एवं पूर्ति द्वारा निश्चित होती है। हाँ, दूसरा मांग और पूर्ति, कि जो वस्तु की मांग अधिक होगी तो उसकी कीमत कैसी होगी, कम होगी। क्योंकि कम कैसे होगी, जो कीमत कम है यानी व्यक्ति अधिक वस्तु खरीदता है, जिसके अनुसार बाजार में वस्तु या सेवा की कीमत वस्तु या सेवा के क्रेता की मांग एवं विक्रेता की दी गई आपूर्ति द्वारा निश्चित करती है। अब छेल्ला है बाजार स्थिति में संबंधित जानकारी। बाजार स्थिति में संबंधित जानकारी यानी मैंने आपको बोला कि दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ता है, खरीदनार को भी और बेचनार को भी, कि बाजार में कौन सी वस्तु है। आधी वस्तु तो सीजन के हिसाब से बाजार में आती। अब देखो, कोरोना के कारण कैसी दवाइयाँ अभी अधिक आ रही है, मास्क की व्यवस्था अधिक होगी। पहले मास्क को कोई पूछता था नहीं पूछता था, पर अभी उसकी मांग अधिक है। तो बाजार में आप देखते होंगे आसपास अनेक प्रकार के मास्क मिलते हैं। दूसरा कि उसके कि बाजार में अभी ठंडी की ऋतु चालू हो गई है तो क्या होगा, अभी स्वेटर की ज़रूरत अधिक है। अभी छाता लेके तुम बाहर निकलोगे तो सब लोग हंसेंगे। बाजार में छाता मांगोगे दुकानदार के पास, अभी सीजन में नहीं है, अभी स्टॉक में रख दिया है गोडाउन में, अभी मिलेगा नहीं। पर स्वेटर बोलोगे तो अनेक जात के स्वेटर तुमको निकाल के देंगे। पर ये सब जानकारी रखनी पड़ती है कि दूसरे दुकानदार के पास वह वस्तु कितने कीमत की है वो भी हमें ध्यान रखना पड़। ये सब अभी पीछे अभी बाजार का वर्गीकरण है तो उसमें भी आपको पढ़ना है कि बाजार की स्थिति संबंधित जानकारी वस्तु क्रेता एवं विक्रेता को होना आवश्यक है। बाजार में मुद्रास्फीति अथवा मंदी की दौर हो अथवा कोई प्राकृतिक आपदा अथवा मानव सर्जित आफत आया हो तो ऐसे संयोगों को उत्पादन विक्रय खरीदने की संबंध उचित समय पर उचित जत्था को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाता है। हमने व्यापार चक्र आगे पढ़ चुके हैं, उसमें परिवर्तन देखा जाता है, उसके आधार पर ही हम जानकारी रखते हैं। अब दूसरे सेशन में हम बाजार के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट से बच्चों आपको याद रखना है।